हम पढ़ रहे हैं लूसेंट जीके, जिसमें आज हम भारतीय संविधान के अध्याय 2 भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान की निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण जो है या भारतीय संविधान सभा का गठन जो है किस योजना के तहत किया गया। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। कैबिनेट मिशन में कौन कौन था? तो उसमें सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, तो कौन कौन थे? स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। नोट दिया है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने। कब प्रस्तुत किया था? 1924 में। अब है संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो है 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। एक बार फिर देखते हैं, क्योंकि फैक्ट है, इंपॉर्टेंट भी है। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि तथा 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, डेट पूछ सकते हैं। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। कहाँ पे हुई? नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो पहला दिन क्या हुआ कि किसी को अध्यक्ष चुनना था, तो उन्होंने सबसे जो सीनियर मेंबर थे, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया, क्योंकि उनको पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा बनानी थी। ठीक है, तो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग मुस्लिम लीग ने प्रारंभ कर दी। नोट दिया है कि हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। बाकी जितनी भी रियासतें थी, सभी के प्रतिनिधि संविधान सभा में जरूर थे। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान, मतलब एक सीट आवंटित की गई थी। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। ये समुदाय थे मुस्लिम, सिख और साधारण। तो संविधान सभा की प्रमुख समितियां की बात करते हैं एवं उनके अध्यक्षों की। तो सबसे पहली समिति है संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर दूसरा है संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये तो सबको ही पता है। फिर है संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि फैक्ट है, आसानी से याद नहीं होता, तो बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। पहला है संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो संचालन किसने किया है? राजेंद्र प्रसाद ने। फिर संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो नेहरू जी जो है संघीय संविधान की समिति के अध्यक्ष होंगे, क्योंकि नेहरू जी चूंकि सीनियर थे, ऐसा कह सकते हैं याद करने के लिए। तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, तो वो उनको संघ संविधान की समिति का अध्यक्ष बनाया। फिर प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष किसको बनाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बन गए। फिर उसके बाद प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है भूलने की। फिर है संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष थे
पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जहां भी संघ की बात आएगी वहां पर जो अध्यक्ष हैं वो हमारे हैं नेहरू जी। ठीक है, इसके बाद है छठवीं समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। तो जहां बड़ा सा नाम आपको दिख जाए उसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक एवं जनजातियों एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति है उसके अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर है राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राष्ट्रध्वज तो राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, तो उन्होंने ध्वजारोहण किया होगा। तो पहले जो राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति है उसके अध्यक्ष कौन बन गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए। ठीक है, इसके बाद नोट दिया है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष के अंतर्गत 5 उप समितियां थी। ठीक है, 5 कौन कौन सी उप समितियां थी देख लेते हैं। पहली उप समिति थी मौलिक अधिकार उप समिति। ठीक है, देखो हमने समिति की बात तो कर ली, मौलिक अधिकार समिति जो है उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो छठवें नंबर पर समिति का नाम दिया है उसी की उप समितियां थी, मतलब कि पटेल की, जो हमारे सरदार पटेल हैं उनकी सहायता के लिए कई उप समितियां बना दी गई थी। तो मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। फिर अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। ठीक है, फिर उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलोई। फिर छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति थी एबी ठक्कर। फिर है उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र समिति उप समिति। इसके पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इसे भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया। ठीक है, तो ये 5 ही उप समिति है, इसका कोई मतलब नहीं है। बाकी उप समितियां हैं मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक समिति उप समिति एच सी मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र, इसके उप समिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारदोलोई। फिर छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के अध्यक्ष थे एबी ठक्कर। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। ठीक है, सांप्रदायिक मतलब कि जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई के आधार पर। तो संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व की हम बात करें तो किस समुदाय की कितने सदस्य थे? सबसे पहला हिंदू, इनके सबसे सर्वाधिक सदस्य थे 163। इसके बाद मुस्लिम 80, अनुसूचित जाति के 31, भारतीय ईसाई 6, पिछड़ी जनजातियां 6, सिख 4, एंग्लो इंडियन 3 और पारसी 3। ठीक है, अब जो कुल सदस्य थे इसमें संविधान सभा में वो थे 296। किस आधार पर? जो ब्रिटिश प्रांत के 296 सदस्य थे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो रहा है, 296 सिर्फ ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे। अगला पॉइंट है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो थी वो 15 थी। अब वो 15 कौन कौन थी तो देख लेते हैं। पहला है अम्मू स्वामीनाथन, जिनका निर्वाचन क्षेत्र मद्रास सामान्य था। फिर एनी मैस्करीन है जो कि त्रावणकोर एवं कोचीन यूनियन से निर्वाचित हुई थी। फिर बेगम एजाज रसूल है जो कि संयुक्त प्रांत या मुस्लिम क्षेत्र से आई थी। फिर दक्षियानी विलियादुन जो कि मद्रास सामान्य से है। जी दुर्गाबाई जो कि मद्रास सामान्य से। हंसा मेहता बॉम्बे सामान्य। कमला चौधरी संयुक्त प्रांत सामान्य। लीला रे पश्चिम बंगाल सामान्य। मालती चौधरी उड़ीसा, ये सभी सामान्य से हैं। ठीक है, तो लीला रे पश्चिम बंगाल, मालती चौधरी उड़ीसा, पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत, रेणुका रे पश्चिम बंगाल, सरोजनी नायडू बिहार, राजकुमारी अमृता कौर संयुक्त मध्य प्रांत एवं बरार, सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत, विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, नीचे से ऊपर चलते हैं। तो विजया लक्ष्मी पंडित जो थी संयुक्त प्रांत से थी। फिर सुचेता कृपलानी ये भी संयुक्त प्रांत से थी। फिर राजकुमारी अमृता कौर ये सेंट्रल प्रोविंस और बरार से थी, मध्य प्रांत और बरार जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश हम कह सकते हैं। फिर सरोजनी नायडू ये बिहार से थी। फिर रेणुका रे पश्चिम बंगाल। पूर्णिमा बैनर्जी ये संयुक्त प्रांत, ठीक है, जो कि आधुनिक हम उत्तर प्रदेश कह सकते हैं। इसके बाद मालती चौधरी उड़ीसा, लीला रे पश्चिम बंगाल, कमला चौधरी संयुक्त प्रांत, हंसा मेहता बॉम्बे,
जी दुर्गाबाई मद्रास, दक्षिणी बेल्युद्दीन मद्रास, बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत या मुस्लिम, एनी मैस्करेन त्रावणकोर एवं कोचीन यूनियन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकते हैं त्रावणकोर एवं कोचीन यूनियन से कौन महिला सदस्य थी। तो एनी मैस्करीन त्रावणकोर से थी। फिर मद्रास से ही अम्बू स्वामीनाथन थी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ दिया है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष मतलब कि सच्चिदानंद सिन्हा नियुक्त हुए थे, क्योंकि वो सबसे सीनियर थे, सबसे बुजुर्ग थे। अब सभी सदस्य आ चुके थे, तो 11 दिसंबर को निर्वाचन हुआ और निर्वाचन में अध्यक्ष बने कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया, जिसके तहत पहले उपाध्यक्ष थे हमारे एच.सी. मुखर्जी 25 जनवरी 1947 को, एवं दूसरे उपाध्यक्ष वी.टी. कृष्णामाचारी जो कि 16 जुलाई 1947 को चुने गए। ठीक है, तो सबसे पहले 25 जनवरी 1947 को कौन बने? एच.सी. मुखर्जी, एवं 16 जुलाई 1947 को बने वी.टी. कृष्णामाचारी। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। ठीक है, तो अभी हम जितने भी डेट्स देख रहे हैं, 3 मुख्य डेट देखी हमने संविधान सभा में। सबसे पहला 9 दिसंबर, फिर 11 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को क्या हुआ? अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर को कौन स्थायी अध्यक्ष चुने गए? कौन? हमारे राजेंद्र प्रसाद। फिर उसके बाद 13 दिसंबर को इम्पोर्टेंट डेट है, जिसमें हमारे नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। कहाँ पे? संविधान सभा में। फिर है 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, क्योंकि प्रश्न में यदि कई सारे ऑप्शन दे दिए और ऑप्शन में ये कहा गया कि इनमें से कोई 2, इनमें से कोई 3, तो ये याद करने योग्य है कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई थी। फिर संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें प्रमुख कौन कौन सी थी? वार्ता समिति थी, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। इन सबके अध्यक्ष हमने पहले ही देख लिए हैं। ठीक है, फिर बी एन राव अर्थात बेनेगल नरसिंह राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, तो किसके द्वारा तैयार किए हुए संविधान के प्रारूप पर? बी.एन. राव। फिर इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। सबसे पहले है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि अध्यक्ष थे। फिर एन गोपाल स्वामी आयंगर, फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव बी.एल. मित्र के स्थान पर, डी.पी. खेतान 1948 ईस्वी में इनके मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट के जो 2 सदस्य हैं वो हमें याद रखने हैं। एन माधव राव जो कि बी.एल. मित्र के स्थान पर आए थे, फिर डी.पी. खेतान जो कि डी.पी. खेतान इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया था। ठीक है, नोट दिया है कि संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन जो है बंगाल से तथा देश के बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन जो है बॉम्बे से हुआ था। इन्हें भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उन्होंने कुल 141 बैठकें की थी। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई। ठीक है, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। एक बार फिर से देख लेते हैं। 3 जून 1947 को एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंट बेटन की योजना भी कह सकते हैं।
तो देश का बंटवारा हो जाने के लिए ये योजना थी। इसमें भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो थी 324 नियत की गई थी। इसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। अब कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल की बात करते हैं। ठीक है, तो डेट 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अ, मंत्रिमंडल की स्थिति क्या थी? सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल मामले के ये मंत्री थे। फिर वल्लभ भाई पटेल जो गृह सूचना एवं प्रसारण के मंत्री थे। बलदेव सिंह ये रक्षा, इनके पास रक्षा विभाग था। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति। सी राजगोपालाचारी ये शिक्षा के। सी एच भावा कार्य खनन एवं खान एवं बंदरगाह। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। आसफ अली रेलवे। जगजीवन राम श्रम। फिर मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य थे जो कि 26 अक्टूबर 1946 की स्थिति के अनुसार देखते हैं तो लियाकत अली वित्त। आई चुंद्रीकर वाणिज्य। अब्दुल रब नश्तर संचार। जोगेंद्र नाथ मंडल विधि जो कि बंगाल एससीएफ चीफ थे। फिर गजानतर अली खां ये स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख थे। फिर है देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया। ठीक है, तो देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 हो गई थी। ठीक है, फिर प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 ईस्वी को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। तो प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 21 फरवरी 1948 को। फिर संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ और जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। फिर संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ जो कि 26 नवंबर 1949 तक चला। ठीक है, और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। तो प्रश्न ये पूछ सकता है कि संविधान सभा में संविधान के कितने वाचन चले गए? तो 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन जो हुआ 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 में। फिर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। फिर तीसरा वाचन हुआ 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। तो इसमें जो सबसे बड़ा वाचन था वो दूसरा वाचन था। और जो कुल सदस्य थे जिनने साइन किया था संविधान सभा में वो थे 284। अब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जिनके पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले थे, इसके अलावा वैज्ञानिक शोध भी इनके पास था। फिर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना व प्रसारण राज्यों के मामले इनके पास थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विधि। जगजीवन राम श्रम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य। सी एच भाभा वाणिज्य। रफी अहमद किदवई संचार। आर के षडगोमुखम शेट्टी वित्त। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति। वी एन गाडगिल कार्य खनन एवं ऊर्जा। नोट दिया है भारत की रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया जिसके सचिव वीपी मेनन थे। ठीक है, तो रियासती विभाग बनाया जिसकी अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा इसके सचिव थे वीपी मेनन। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने तथा 18 दिन लगे थे। ठीक है, तो कितना समय लगा? 2, 11, 18। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई।
संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपए व्यय हुए। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9 जो कि नागरिकता से संबंधित हैं, फिर 60 जो कि राष्ट्रपति, फिर 324 जो कि निर्वाचन आयोग से संबंधित है, फिर 366, 367, 379, 80, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही प्रवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी, और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में इसने काम किया। संविधान सभा के द्वारा कुछ अन्य कार्य किए गए। इसमें मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट है कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। नोट है कि 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। फिर इसके बाद है संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक या मोहर के रूप में अपनाया गया। एक तो अपना संविधान हाथी जैसा ही है, तो हाथी को ही प्रतीक बना दिया गया। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिनमें नंदलाल बोस एवं ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि नंदलाल बोस और ब्यूहर राम मनोहर सिन्हा ने सौंदर्यीकरण एवं सजावट की थी। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया था, जिसे नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया था। ठीक है, तो सुलेखन किसने किया था? वसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी संस्करण का, और इसे नंदलाल बोस ने सुंदर किया था। ठीक है, नोट है HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। तो ये लास्ट पॉइंट था कि HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था।